तो बहुत दिनों के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया क्यों ना हम बर्फ देख के आते हैं। फिर हमें रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा ठंड है और बर्फ में बाइक स्किड करेगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम फिर राजस्थान की तरफ जाए। जनरली हम लेस एक्सप्लोर्ड एरिया को कवर करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से लेस एक्सप्लोर्ड एरिया को हमने कवर किया 2 दिन के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जेसन एंड यू आर वाचिंग जेसन जीएक्स। तो 2 महीने हो गए थे हमारे लास्ट नारकंडा ट्रिप किए हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलो इस बार राजस्थान की तरफ चलते हैं, क्योंकि दिसंबर आ गया है और ठंड भी पहाड़ों में जाने से बहुत ज़्यादा है। और रास्ते में भी जैसे आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो उस साइड नहीं जाके हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग राजस्थान की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 2 जगह का डिसाइड किया है कि पहले हम लोग चलेंगे सांबर लेक, जो कि जयपुर से अराउंड 70 किलोमीटर और आगे है, और वहाँ से फिर हम लोग बीकानेर जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने इनिशियली सोचा था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि सिर्फ सांबर लेक घूमे और वापस आ जाए, लेकिन अब हम लोगों ने जैसे बीकानेर भी ऐड कर लिया है, तो हम लोग रात को ही निकल रहे हैं। अभी रात के 1 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग इन द सेंस मैं और विलियम ही जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी से एक जगह उसको मिलूंगा और वहाँ से फिर हम लोग दोनों विलियम की बाइक से आके जयपुर हाईवे पे निकल लेंगे। ये है गुड़गांव के रोड रात में। अब हम लोग कुछ 20 किलोमीटर आगे आ गए हैं। पीछे कुंडली मानेसर पलवल का केएमपी हाईवे चला गया, और उससे पहले मानेसर का टोल था जिसमें 65 रुपीज़ टोल लगता है कार का। बट हम लोग बाइक में हैं और हम लोग का कोई टोल नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और अभी क्या हुआ, कुछ प्लास्टिक जैसा उड़ के आया और बाइक के नीचे यहाँ पे चिपक गया और पूरा यहाँ से वो गल गया। रोक के चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है, वैसे प्लास्टिक था, गल गया। तो चलो अब आगे की तरफ चलते। और अभी अंधेरा हो रखा है तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, आगे कुछ आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। अब हम लोग पहुंच गए बहरोड, और ये हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिया है। ये होटल का नाम है रोशन होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोगों ने टी ब्रेक लिया है। बहुत ठंड है भाई, अच्छा हुआ उस साइड नहीं गए हम लोग, नॉर्थ की साइड, नहीं तो हालत ही खराब हो जाती। तो यहाँ पे चाय बड़ी मस्त थी, 10 रुपए की चाय थी और बहुत ही अच्छी थी। अब हम जाएंगे कोटपुतली की तरफ और पीछे बहरोड रह गया। तो ये है दौलतपुरा जयपुर बाईपास सेक्शन, इसमें फास्टैग चलता है। सबसे लेफ्ट में कैश लेन है। ये उधर का नज़ारा देखो क्या मस्त है, अभी वहाँ से सूरज निकलने वाला है। और ये देखो ऊपर चिड़िया ही चिड़िया उड़ रही है, क्या मस्त लग रहा है। ये विलियम है, ये फिलहाल बाइक चला रहा है, मेरी अंडर ट्रेनिंग है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आगे से कहीं से राइट होगा, वहाँ से हमें राइट लेना है सांबर लेक के लिए। सांबर बड़ा काफी है। ये है ठिकारिया टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा की तरह यहाँ पे भी हमारा टोल नहीं लगा। टोल से अभी भी हमें 25 किलोमीटर के आसपास सीधा सीधा जाना है। तो अभी आगे ही चलते और देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बागरू, जो फेमस बागरू डिज़ाइन है और बागरू की साड़ियाँ यहीं मिलती है। ये वही जगह है बागरू। से चल रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ से दिल्ली 292 किलोमीटर है, वो सामने बोर्ड में दिखा रहा है।
यहाँ से मुझे लगता है कि 20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से राइट लेके फुलेरा होते हुए फिर हमारा आ जाए। तो मुझे लगता है अभी और आधा घंटा या 45 मिनट्स और लगेगा यहाँ से सांबर लेक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से राइट लेना है जोबनेर के लिए, जोबनेर। तो हम पहुँच चुके हैं बोराट और यहाँ भी बहुत ठंड है यार। हाईवे पे उतना ठंड नहीं लग रहा था, वापस इधर आके ठंड लग रहा है, जबकि धूप भी आ रही है फिर भी ठंड है। अभी यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे जोबनेर, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से सांबर लेक। चाय बड़ी अच्छी है, इसमें अदरक भी है और तुलसी भी है, कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो फिर भी हमें तो एंजॉय करना है, किसी भी रास्ते में जा सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं भंदे बालाजी। बस वाला एकदम पास से ले गया, इतना बदतमीज बस वाला है। ये देखो शिव जी और हनुमान जी की मूर्ति बड़ी बड़ी। अब हम लोग पहुंच गए हैं फुलेरा। ये है डेडिकेटेड रेल फ्रेट, अभी ये रेडी नहीं हुआ है और हम इसके नीचे से होते हुए आगे जाएंगे। और यहाँ से सांबर 8 किलोमीटर है। ट्रेन आ गई। ये सिंगल ट्रैक है और ये आ गई ट्रेन। ज्योतिबा फूले करके एक चौक आया था और वहाँ से हम सीधा गए और फिर आगे टी पॉइंट से राइट लिया और राइट लेते ही तुरंत लेफ्ट लिया। अब लेफ्ट लेके हम लोग सीधा जा रहे हैं। यहाँ से सांबर 5 किलोमीटर है। अब ये नहीं पता सांबर और सांबर लेक में कोई फ़र्क है कि नहीं। हमारे हिसाब से सांबर ही सांबर लेक है। ये है सांबर सॉल्ट लिमिटेड। जैसे ही हम लोग सीधा आ रहे थे ये हमें एकदम से लेफ्ट में पड़ा, तो हम हल्का सा आगे जाके वापस यू टर्न लेके अब हम राइट अंदर इसमें घुस गए। यहाँ पे एक म्यूजियम और ये सॉल्ट चिकित्सालय है। झील किधर है? झील सीधा। तो सांबर लिमिटेड को क्रॉस करके कोई फाटक आया था, ब्रॉड गेज वाला, छोटा जो मीटर गेज ब्रॉड गेज जो भी होता है, जो छोटा था, वो क्रॉस करके हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं। हमें लोकल्स ने बोला कि और सीधा जाना है, तो हम लोग सीधा सीधा भी जा रहे हैं फिलहाल। ये सांबर लेक का रेलवे स्टेशन है और हमें राइट होके जाना है। और ये है अपना सांबर लेक। सांबरवा लेक बहुत बड़ा है, आगे तक देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। यहीं पे पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। यही वो रेलवे ट्रैक है जिसमें ट्रेन चल रही थी और पीके नंगा भाग रहा था ट्रांजिस्टर लेके। और उसके अलावा बहुत सारी और मूवीज़ भी हुई थी जो मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारी हुई थी। और हाँ, यहाँ पे आप टेंट भी लगा सकते हो, लेकिन जीएम ऑफिस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए। दूर पे वहाँ पे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी हम देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। भाई ये फुल ऑफ रोडिंग हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और ये बहुत ही बड़ा है। 15-20 किलोमीटर की चौड़ाई है और अराउंड 30-40 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बड़ा मज़ा आ रहा है। वो देखो एक ट्रेन की बोगी वो सामने खड़ी हुई है ब्लू कलर की। तो अभी हम लोग रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, सांबर झील के रेलवे ट्रैक पे। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे नमक बना रहे हैं। तो नमक बनाने का प्रोसेस ऐसा है कि